कोरोना को हराने की जंग में आर्थिक संकट का साया लगातार गहराता जा रहा है। भारत में कोरोना को हराने के लिए लॉकडाउन लागू है। इससे कोरोना को फैलने से रोकने में तो मदद मिल रही है, लेकिन कारोबार ठप हो गया है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद पड़ी हैं। हालात ये हैं कि अप्रैल में पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि एक भी कार नहीं बिकेगी। इसके असर को आंकड़ों में तब्दील करके समझें तो ऑटो सेक्टर देश के कुल टैक्स में 15% योगदान करता है। यानी मार्च के आखिरी हफ्ते से मई के पहले हफ्ते तक जारी रहने वाले इस लॉकडाउन में ऑटो सेक्टर से सरकार को मिलने वाला टैक्स कम होना तय है। इस सेक्टर में 4 करोड़ लोग काम करते हैं और आगे भी कमजोर सेंटिमेंट्स में लोग कार जैसे महंगे सामान खरीदने से बचेंगे तो फिर उनकी नौकरी पर संकट आने की आशंका है। ऑटो सेक्टर जीडीपी में करीब 8% का योगदान करता है और इस लॉकडाउन में ये भागीदारी कम होना तय है। ये कहानी केवल एक सेक्टर की है, लेकिन जिस तरह से एक रिपोर्ट में दावा किया गया था कि लॉकडाउन में जरूरी सामानों की बिक्री से केवल 25% इकोनॉमी चल रही है, उससे जीडीपी के 75% हिस्से पर ब्रेक लग गया है। यहाँ तक कि फार्मा, एफएमसीजी, बैंकिंग समेत फाइनेंशियल सेक्टर भी कामकाज जारी रखने के बावजूद मुश्किल का सामना कर रहे हैं। जीडीपी बढ़ाने के लिए नॉर्मलसी होने के बाद जरूर परचेसिंग पावर ऑफ द पब्लिक ज़्यादा होने का है। परचेसिंग पावर ज़्यादा करने का लिक्विडिटी ज़्यादा होने का है। ये लिक्विडिटी ज़्यादा करने के लिए आरबीआई एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कुछ स्कीम्स को अनाउंस किया है थ्रू बैंक में। इन्हीं सब हालातों के मद्देनजर और लॉकडाउन बढ़ने की आशंका के बीच मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने 2020 के लिए भारत के विकास दर अनुमान में बड़ी कटौती की है। मूडीज ने मार्च में विकास दर का अनुमान 2.5% किया था, जिसे घटाकर अब 0.2% कर दिया गया है। यानी अब आगे हालात और गड़बड़ाए तो फिर विकास दर को नेगेटिव जोन में जाने से कोई नहीं रोक पाएगा। इस निराशा के बीच मूडीज ने राहत की अलख भी जगाई है और 2021 में भारत की विकास दर के 6.2% रहने का अनुमान लगाया है। मूडीज का जीडीपी को लेकर जारी किया गया ये अनुमान अभी तक के सभी अनुमानों में सबसे कम है। लेकिन इन सब चुनौतियों के बीच कारोबार को पटरी पर लाने और वित्तीय घाटे को कम करने के लिए छोटी बड़ी हर कंपनी शिद्दत से जुटी है, चाहे वो नई तकनीक के साथ वर्क फ्रॉम होम हो या सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बिजनेस को आगे बढ़ाना हो। कंपनियां लॉकडाउन और कोरोना वायरस से लड़ने के विकल्पों को तलाश रही हैं। अब कारोबार को बचाने का दारोमदार सरकार के ऊपर है। जरूरी है कि बड़े फैसले लिए जाएं, जिससे अर्थव्यवस्था और कारोबारी गतिविधियों को पटरी पर लाया जा सके और देश की विकास दर में नई जान डाली जा सके।